से है। अब तक हमने भक्ति से जुड़ी बातों पर विचार किया। इसके बाद अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले चरण में जो होना हुआ है उसमें 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए 1625 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 1491 है, जबकि 134 महिलाएं हैं। तमिलनाडु की करूर सीट पर सर्वाधिक 54 उम्मीदवार मैदान में है। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर सबसे कम सिर्फ 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मैदानी इलाकों में राजस्थान के करौली धौलपुर सीट पर सबसे कम 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां 950 उम्मीदवार हैं। यूपी की 8 सीटों के लिए 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में भाजपा से नितिन गडकरी, अर्जुन मेघवाल, किरेन रिजिजू और अन्नामलाई, तिलिसिमलाई सुंदरराजन और सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। यानी वहीं विपक्ष की ओर से नकुलनाथ, कमलनाथ और अगाथा संगमा, राहुल कांसवा और प्रताप सिंह खाचरियावास, गौरव गोगोई जैसे नाम शामिल हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों में से सिर्फ 252 प्रत्याशी यानी कि करीब 16% दागी हैं। इनमें से 161 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 15 प्रत्याशी अलग अलग मामलों में दोषी भी ठहराए जा चुके हैं। यह खुलासा हुआ है चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट में। एडीआर ने 1618 जो हैं उनके उम्मीदवारों की सूची का विश्लेषण करके बताया कि करीब 28 यानी कि 450 प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 4.51 करोड़ रुपए है। विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के रिकॉर्ड के 100% उम्मीदवार दागी हैं। पहले चरण में उसके 4 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 के खिलाफ गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है, यानी कि उस पर मुकदमे दर्ज हैं। 34% दागियों को टिकट देकर के कांग्रेस राष्ट्रीय दल का दर्जा पायल दलों से पीछे है, जबकि भाजपा ने भी 26% दागियों को टिकट दिया है। भाजपा के 18 और कांग्रेस के 17% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जो गंभीर इस तरह के आते हैं। सबसे कम 13% दागी बसपा ने उतारे हैं। 7 उम्मीदवारों पर हत्या जैसे संगीन अपराध के मामले भी दर्ज हैं। 19 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले भी दर्ज हैं। इनमें से एक पर दुष्कर्म का आरोप है। 35 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर भड़काऊ भाषण देने के भी मामले दर्ज हैं। यानी कुल मिलाकर के यह है कि बीजेपी के कुछ स्टार चेहरे जो हैं, बड़े चेहरे जो हैं, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। नितिन गडकरी की बात कर लेते हैं, भूपेंद्र यादव की बात कर लेते हैं। तो ये वैसे बड़े नेता हैं जिनके दम पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा निकल कर सामने आता है। और जाहिर सी बात है कि पहले चरण में कुछ स्टार नेता हैं, वो चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण नेताओं की इस बार जो लिस्ट आई है पहले चरण में, उसमें एक चीज़ तो साफ है कि इसमें बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी कि अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि पहले चरण में भारी तादाद में वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए। आपको बता दें कि तमिलनाडु को 39 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी अपना कमल खिलाने की कोशिश करेगी। यहाँ से बीजेपी को चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में अच्छा खासा प्रयास भी किया। इस बार काफ़ी ज़्यादा फोकस भी रखा है कि इस बार किसी भी तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जाए। इसलिए इन तमाम पहलुओं पर अगर चर्चा कर ली जाए तो एक बात तो साफ हो जाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी अपने पैर पसारने की कोशिश में जुटी हुई है और उसके लिए तमाम तरह के प्रयास हैं। तो पहली लिस्ट जो है आ चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। जो अंतिम उम्मीदवार हैं उनकी संख्या हमने आपको बता दी। किस तरीके की स्थिति है, कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने ज़्यादा करोड़पति हैं या कितनी भारी तादाद में उनको पैसे मिले हैं, इन सब पहलुओं पर भी चर्चा हो चुकी है। और इन सब के बीच में अब जब सामने है आपके एडीआर की रिपोर्ट आ चुकी है कि कितने करोड़पति हैं। औसत उम्मीद जो इसमें राशि है जो यानी कि जितने पैसे हैं वो है लगभग 4.15 करोड़ रुपए। ये भी महत्वपूर्ण है कि करोड़पति ही इस बार जो हैं पहले चरण की जो चुनाव है उसमें उतर रहे हैं मैदान में। तो ऐसे में उम्मीदवारों को कितना ज़्यादा आगे लाभ मिलेगा, जनता कितना ज़्यादा विश्वास करेगी, चुनावी फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये सब आम जनता के बीच में होता है। जनता अपने तथ्यों और मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन करती है। और इसीलिए अमर उजाला की तरफ से भी अपील है कि इस बार आप लोग मतदान करने जरूर जाएं ताकि अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।